Hello class 10th students. Today I am starting the new chapter of science, that is of chemistry, acids, bases and salts. You have learned in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases respectively present in them. That you have learned in your 7th class. The same lesson was there, acids, base and salts. The taste of acids is sour and the taste of bases is bitter. मीन्स जो एसिड्स हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, देयर टेस्ट इज सोअर. एंड बेसिस टेस्ट में कैसे होते हैं, देयर टेस्ट इज बिटर, वो टेस्ट में कड़वे होते हैं. इफ समवन in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन. तो अगर आपकी फैमिली में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ओवर ईटिंग के बाद, तो कौन सा आप सजेस्ट करेंगे होम रेमेडी, एज ए होम रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन. दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7. वी नो दैट लेमन जूस, टेस्ट ऑफ लेमन जूस, द लेमन जूस contain acid and the vinegar also contain acid that is acetic acid, and baking soda is a base. तो in case of any पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, मीन्स जो एसिड है उसकी क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा है, तो एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उसमें जो उसके इफ़ेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमको क्या लेना होगा? वी हैव टू टेक द बेस, बिकॉज एसिड प्लस बेस गिव्स salt plus water, that is salt plus water. We know that. Means acid and bases, they what they do? They nullify the effect of each other. विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? तो जिसमें हमने रेमेडी को चूज़ किया, मीन्स द रेमेडी इज बेकिंग सोडा सोल्यूशन. तो इस रेमेडी को चूज़ करते वक्त हमने उसकी कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में सोचा? श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू न्यूलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट. तो आपने ज़रूर ही यूज़ किया होगा अपनी नॉलेज को, जो आप जिसके बारे में आपको जानकारी थी, एबिलिटी एसिड्स और बेसिस की एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूलिफाई करने की. मीन्स एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं. रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोअर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग दैम. अब याद कीजिए, आपने क्लास 7 में जो पढ़ा था कि हमने बिना टेस्ट किए सोअर एंड बिटर टेस्ट को, बिटर सब्सटेंसेस को कैसे चेक किया था, कैसे उनको टेस्ट किया था कि वेदर दे आर सोअर इन और बिटर, वेदर दे आर एसिड्स और बेसिस. You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red, whereas bases are bitter and change the color of red litmus to blue. तो आपको मालूम है कि जो acids हैं they are in taste sour and change the color of blue litmus to red, और ये blue litmus paper को red में convert कर देते हैं. जबकि जो bases हैं these are bitter in taste, means वो taste में कड़वे होते हैं, and they change the color of red litmus to blue, और red litmus paper को blue में ये convert कर देते हैं. So that acids like hydrochloric acid and the nitric acid, sulfuric acid, they are very corrosive in nature, तो we cannot taste them, हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते. तो how we will check that they are acids or bases? So the color of blue litmus, if they change into red, then we can say these are acids, and if the bases, तो they change the color of red litmus to blue, then we can say these are the bases. And litmus is a natural indicator. टर्मरिक इज ऑल्सो सच इंडिकेटर. देखिए लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है, हमको प्रकृति से प्राप्त होता है. एंड टर्मरिक, वी नो दैट अबाउट द टर्मरिक, इज ऑल्सो अ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर. हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप, विच इज़ बेसिक इन नेचर, इज स्क्रब्ड ऑन इट. आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो सब्जी का दाग कपड़ों में, अगर उसको हम उसके ऊपर अगर हम साबुन रब करते हैं, सोप को रब करते हैं, तो कैसा कलर हो जाता है उसका? इसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन. उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है. एंड जो सोप है दैट इज़ बेसिक इन नेचर. इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज़ वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर. और इसका कलर फिर दोबारा से येलो हो जाता है जब बहुत सारा पानी हम उसको डालते हैं, उसको वॉश कर देते हैं.
You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acids and base. तो मिथाइल ऑरेंज हो गया और फिनोप्थिलीन, ये दीज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर, इनका यूज़ भी कर सकते हैं हम टेस्ट करने के लिए एसिड्स और बेसिस को. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो इस चैप्टर में हम एसिड्स और बेसिस की जो रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे. हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, और कैसे एसिड्स और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं. एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज़ एंड सी इन आवर डेली डे टू डे लाइफ. और बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स और डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ों को हम देखेंगे इन दिस चैप्टर. नाउ वी विल स्टडी द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर अबाउट द एसिड्स एंड बेसिस. एसिड्स, द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, दे आर sour in taste and they change blue litmus to red, means acid change the blue litmus to red. And examples of some acids are here: hydrochloric acid, that is HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, acetic acid CH3COOH, and the vinegar contain acetic acid. And bases are bitter in taste, means जो bases हैं उनका टेस्ट कड़वा होता है. and चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं. एंड एग्जांपल्स ऑफ सम बेसेस आर हियर: NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड NH4OH, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दीज आर द बेसिस, एंड ऑल द हाइड्रोक्साइड, दीज आर बेसिस. नाउ सम नेचुरली अकरिंग एसिड, जो हमको नेचर में पाए जाते हैं. दीज एसिड्स आर विनेगर, इट कंटेन एसिटिक एसिड. ऑरेंज, इट कंटेन सिट्रिक एसिड. लेमन ऑल्सो कंटेन सिट्रिक एसिड. टेमरिंड, इमली में भी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है. टमेटो, इट कंटेन ऑक्सैलिक एसिड. सोर मिल्क, दैट इज कर्ड, लैक्टिक एसिड. आंट एंड नेटल स्टिंग, इट कंटेन methanoic acid, or we can say formic acid. And what is acid base indicator? Acid base indicators indicate the presence of an acid or base in a solution. मीन्स जो एसिड बेस इंडिकेटर है वो इंडिकेट करते हैं एसिड और बेस की प्रेजेंस में गिवन सोल्यूशन में. किसी भी गिवन सोल्यूशन में एसिड है या बेस है, उसको एसिड बेस इंडिकेटर की हेल्प से हम उसकी प्रेजेंस का पता लगाते हैं. नाउ लिटमस सोल्यूशन. व्हाट इज लिटमस सोल्यूशन? It is a natural indicator. Litmus solution is a natural indicator. It is a purple dye extracted from lichen. This is the image of lichen, and lichen is formed by the symbiotic relationship between algae and fungi. So litmus solution is a natural indicator and it is a purple dye extracted from lichen, और lichen से हम इस litmus solution को obtain करते हैं. And other examples of acid base indicators are red cabbage and colored petals of petunia and turmeric. These are also the acid base indicator. Now olfactory indicators. Olfactory indicators show odor change in acidic or basic media. Example onion and clove. तो कुछ olfactory indicators होते हैं, इनकी एसिड और बेस मीडियम में इनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है. Like the onion and clove. These are the examples of that, and with an activity we can understand it. So here is an activity. With an activity we can understand it. To test the acidic and basic substances using olfactory indicators. तो olfactory indicators का यूज़ करते हुए हम एसिड बेस substances को टेस्ट करेंगे. तो टू प्रिपेयर द इंडिकेटर टेक अ स्मॉल अनियन एंड चॉप इट फाइनली. तो इसके लिए हम छोटा सा अनियन ले लेते हैं और उसको चॉप कर देते हैं, मीन्स उसके पीसेस कर देते हैं, कट कर देते हैं छोटे छोटे पीसेस में. एंड प्लेस इट फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ. अब जो चॉप्ड ऑनियन है उसको एक प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग में हम रख सकते हैं अलॉन्ग विद द स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, और छोटे एक साफ़ कपड़े के कुछ स्ट्रिप काट के उसके साथ रख देंगे, अनियन के साथ, अनियन पीसेस के साथ. टाई अप द बैग टाइटली एंड प्लेस इट इन द रेफ्रिजरेटर फॉर ओवरनाइट. अब उस बैग को जिसके अंदर अनियन के पीसेस एंड क्लीन क्लॉथ के स्ट्रिप्स थे, इसको हमने बैग को टाइटली बांध के उसको हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देना है ओवरनाइट, एक रात के लिए. द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस. अब जो क्लॉथ स्ट्रिप्स है उसका यूज़ हम टेस्ट करने के लिए करेंगे, एसिड और बेस का टेस्ट करने के लिए.
To test for acid or bases, place the clean cloth strip on clean surface and put a few drops of dilute HCl solution on one strip and a few drops of dilute NaOH solution on the other. अब एसिड और बेस को क्योंकि हमने उसका टेस्ट करना है तो हमको वी नीड द एसिड एंड वी ऑल्सो नीड द बेस. तो कुछ स्ट्रिप्स में एक मीन्स हम वन स्ट्रिप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को की कुछ ड्रॉप पुट कर देते हैं एंड एक दूसरी स्ट्रिप जो है उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ अ बेस. तो एक स्ट्रिप में हमने एसिड और एक स्ट्रिप में हमने बेस की ड्रॉप्स को डाला है. रिंच बोथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर अडर. उसके बाद दोनों स्ट्रिप्स को पानी से थोड़ा सा धो देना है, हमने वॉश कर देना है एंड उसकी फिर स्मेल को हमने चेक करना है. द कंपेरिजन ऑफ अडर विच सोल्यूशन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो जो स्मेल का जो कंपैरिजन है वो हमें बताएगा कि कौन सा सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड है मींस बेस है और कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मींस एसिड है. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होंगे. यू विल ऑब्जर्व दैट ऑर्डर ऑफ ऑनियन इज़ नॉट डिटेक्टेड इन स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन. तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन रहेगा हम देखेंगे जो बेसिक सोल्यूशन जिसमें हमने जिस स्ट्रिप में हमने बेसिक सोल्यूशन डाला था वी विल नॉट डिटेक्ट द ऑर्डर ऑफ ऑनियन. उसमें ऑनियन की स्मेल जो ऑनियन है उसकी स्मेल नहीं आएगी. सो द सोल्यूशन विच एलिमिनेट्स ऑनियन एडर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और अ बेस. इसका मतलब ये हो गया, इससे हमने ये ऑब्जर्व किया दैट कि वो सोल्यूशन जिसने अनियन की ऑर्डर को उसकी स्मेल को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, दैट इज़ द बेस मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ अ बेस. तो वी कैन रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग वनीला एसेंस. तो सेम एक्सपेरिमेंट अब मीन्स जिसमें अनियन की ऑर्डर डिटेक्ट नहीं हो रही है, जो उसके ऑर्डर को स्मेल को एलिमिनेट कर दिया तो वो आपका बेस है, तो रिमेनिंग वाला आपका जो है वो एसिड हो जाएगा. नाउ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट हम वनीला एसेंस से भी कर सकते हैं. टेक सम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH दैट इज बेस एंड HCl इज एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस इन अनदर टेस्ट ट्यूब. तो एक टेस्ट ट्यूब में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन लेना है और दूसरे में NaOH. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वनीला एसेंस टू बोथ द टेस्ट ट्यूब. अब कुछ ड्रॉप हमने दोनों ही टेस्ट ट्यूब में डालनी है मीन्स एसिड में भी और बेस में भी. शेक वेल एंड चेक दी ऑर्डर अगेन. उसके बाद हमने उसको अच्छी तरीके से हिलाना है, शेक करना है और उसकी स्मेल को फिर अगेन डिटेक्ट करना है. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब हमारे ऑब्जर्वेशन क्या होंगे. तो यू विल ऑब्जर्व दैट वनीला एसेंस ऑर्डर इज़ नॉट डिटेक्टेबल विद स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन. तो हम ये देखेंगे जो वनीला एसेंस की जो स्मेल है वो बेसिक सोल्यूशन में डिटेक्ट नहीं होगी मीन्स उसकी स्मेल उस बेसिक सोल्यूशन में नहीं आएगी. यू मे ऑल्सो रिपीट द एक्टिविटी विद क्लोव ऑयल. तो ऐसी ही एक्टिविटी हम क्लोव ऑयल के साथ भी कर सकते हैं मीन्स लौंग के तेल जो है उसके साथ भी एक्टिविटी को हम कर सकते हैं. Thus we can observe that olfactory indicators can also be used to check the acid or basic solution. तो इस प्रकार हमने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि olfactory indicators जो हैं, olfactory मीन्स जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, तो इनका यूज़ कर सकते हैं कि चेक करने के लिए वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. नाउ हियर आर सम एसिड बेस इंडिकेटर्स इन दिस टेबल. द नेम ऑफ इंडिकेटर्स रिटन हियर. कलर चेंज विद एसिड्स एंड कलर चेंज विद बेसिस. The name of indicator is blue litmus solution. It is an indicator. It indicates the presence of acid and base. If we add acid to blue litmus solution, the blue litmus solution changes to red. And color change with base, no change with base. Red litmus solution, no change with acid. And if we put the base in the red litmus solution, it converts into blue. And turmeric, color change with acid, no change, and color change with base, it converted into red. As we have observed that sometimes the stain of curry on our cloth, and when we scrub the soap on that curry, that stain, then the color change of stain into red, because the turmeric is also an indicator. And next is methyl orange. Color change with acid. When we put acid into the methyl orange solution, then it converts into red. And with base, when we will add the base into the methyl orange solution, it converts into yellow, means yellow with the base and red with the acid. Now next is phenolphthalein.
When it is not in acid and base solution, it is colorless. Phenolphthalein is colorless. And when we put acid on it, phenolphthalein, there is no change in color. It remain the colorless. And if we add base to the phenolphthalein, it converted into pink. तो इसका जो कलर है वो पिंक हो जाएगा. Now, what is dilute acid? As we know, acids are corrosive in nature and also sour in taste. And what is dilute acid now? Dilute acid contains only a small amount of acid and a large amount of water. Means dilute acid वो है जिसमें जो पानी का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो एसिड का अमाउंट है वो कम होता है. Concentrated acid. What is concentrated acid? Dilute acid is less corrosive than concentrated acid because it has the large amount of water. Dilute acid has large amount of water than the acid. And concentrated acid, a concentrated acid contains a large amount of acid and a small amount of water. तो concentrated acid वो हैं जिनमें ज़्यादा अमाउंट में एसिड होता है और कम अमाउंट में पानी होता है. मीन्स दे आर मोर corrosive. इनका corrosive नेचर बहुत ज़्यादा है. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो बेसिस और एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न दैट व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, मीन्स अगर एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता है तो इट फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. लाइक इफ यू विल पुट सम जिंक स्ट्रिप्स ऑन द सल्फ्यूरिक एसिड, then the zinc sulfate is formed, that is a salt, and hydrogen gas liberate from the solution. So this is the reaction. Acid plus metal gives salt plus hydrogen gas. And we will see the activity. We will understand the acid and base, acid and metal when form salt and hydrogen with an activity. This is the activity. हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स. कि एसिड एंड बेस मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं. सेट ऑपरेटर्स एज सोन इन फिगर 2.1. यू कैन सी दिस ऑपरेटर्स. दिस इज टेक अबाउट 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it. अब 5 मिलीलीटर हमने जिंक सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स को, उसमें कुछ पीसेस को डाल देना है. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल. तो जो जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं उनके सरफेसेस में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू अ सोप सोल्यूशन. अब जो गैस उसमें से निकलेगी मीन्स हाइड्रोजन गैस, उसको सोप सोल्यूशन के थ्रू पास कराना है. वाई आर द बबल्स फॉर्म्ड इन सोप सोल्यूशन. जो सोप सोल्यूशन है उसमें बबल फॉर्मेशन क्यों होता है? देन टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल. अब जो गैस के जो बबल्स हैं उसके पास जलती हुई एक कैंडल लेके जाना है. देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व. क्या ऑब्जर्व करेंगे? एंड इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप रिपीट कर सकते हैं फॉर मोर एसिड लाइक HCl, नॉट ओनली द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. यू कैन टेक द HCl, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. दिस इज द apparatus of this. We have taken the test tube in which sulfuric acid and some zinc granules are here. Then the zinc react with the acid, it form a gas and the gas goes to the delivery tube inside the soap solution. और soap solution के अंदर जाने के बाद इसमें से bubble formation, we can see the bubble formation and these bubbles of the hydrogen gas, and we bring a candle, burning candle near the bubbles. तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड. अब जो हम जलती हुई जो कैंडल उसके पास ले गए तो जो कैंडल है उसकी बर्निंग की प्रोसेस एक पॉप साउंड के साथ होती है. यू कैन सी जो कैंडल है वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है. मीन्स इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस हियर. सो नोट दैट मेटल इन अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट. तो ये कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज द सॉल्ट. दस द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज एसिड प्लस मेटल्स गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. Similarly, if we take
the hydrochloric acid in place of the sulfuric acid. In activity we have taken the sulfuric acid. Now in place of sulfuric acid, when if we take the HCl, that is hydrochloric acid, then what happened? Zinc is metal and that is acid. Metal plus acid gives salt plus hydrogen gas, that is zinc chloride. Zinc chloride is also a salt, and liberation of hydrogen gas here. Next, in place of hydrochloric acid, we can take the nitric acid, HNO3, and that is metal, zinc, and it will also form the salt plus hydrogen gas. There is zinc nitrate, this is a salt, and liberation of hydrogen gas occur here. Then this reaction we have repeated again. Now the next acid, that is acetic acid, CH3COOH and zinc. When the metal react with this acid, it form the salt, and liberation of hydrogen gas also occur here. Now what is the pop test? We have discussed already. When a burning candle is brought near a test tube containing hydrogen gas bubbles, hydrogen gas, it burn with a pop sound. This test conducted for एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो ये टेस्ट जो कंडक्ट हुआ था वो किसको एग्जामिन करने के लिए था? मीन्स मेन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो इसकी जो पॉप साउंड था वो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था. नाउ नेक्स्ट इज बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. इससे पहले जो हमने पढ़ी रिएक्शन, दैट इज एसिड प्लस मेटल ऑल्सो गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. हेयर द रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस ऑल्सो द सेम. बेस की मेटल के साथ रिएक्शन वही है एज द एसिड की मेटल के साथ जो रिएक्शन है, सेम. तो बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. NaOH, that is sodium hydroxide, that is a base, and zinc is a metal. When metal react with base, it form the salt and hydrogen gas. And here the salt is sodium zincate. This reaction is very important for the examination point of view of examination. Formation of sodium zincate. And also one point to note, such reaction are not possible with all the metals. तो ऐसी reaction जो है सभी metals के साथ possible नहीं है. Now action of acid with metal carbonate and metal bicarbonate. So before it we have studied the action of acid with metal and action of base with metal. Now the action of acid with metal carbonate and metal bicarbonate. Metal carbonate plus acid gives salt plus carbon dioxide gas plus water. So we have taken the metal carbonate, that is sodium carbonate and hydrochloric acid in formation of salt here NaCl and carbon dioxide, that is CO2, and water H2. And same reaction will occur with the metal bicarbonate. तो जो रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के एसिड के साथ होती है तो सेम रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ भी होती है. मीन्स मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड plus water. Similarly here metal carbonate plus acid gives salt plus carbon dioxide plus water. And here is metal bicarbonate, sodium bicarbonate means NaHCO3 plus acid HCl, hydrochloric acid. It gives salt, that is NaCl, carbon dioxide and water. In presence of carbon dioxide we can say the lime water test. On passing CO2 gas evolved through the lime water. तो जब हम इस गैस को जिस गैस का कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन होता है इसको अगर लाइम वाटर के थ्रू हम पास करते हैं तो व्हाट विल हैपन? देन लाइम वाटर बिकम मिल्की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर. व्हेन वी पास द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू द लाइम वाटर, वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. दिस इज द ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है अगर उसको इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस. कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज द वाइट प्रेसिपिटेट, एंड व्हेन वी पास द कार्बन डाइऑक्साइड टू इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज CaHCO3 होल ट्वाइस, दैट इज soluble in water. Now
the important reaction is neutralization reaction. When we have already discussed in the starting of chapter that the acid and bases nullify the effect of each other, forming salt and water. So neutralization reaction is a reaction in which when the acid and base react to form salt and water, that is the neutralization reaction. NaOH is base and HCl is acid, and it gives salt, NaCl and water. Neutralization reaction take place when the effect of a base is nullified by an acid and vice versa to give salt and water. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है? जब बेस का जो इफेक्ट है वो एसिड के द्वारा कैंसिल आउट हो जाता है, मीन्स नलिफाई हो जाता है, एंड वॉइस वर्सा मीन्स उसका उल्टा भी पॉसिबल है, मीन्स बेस का इफेक्ट एसिड कैंसिल आउट कर दे या एसिड का इफेक्ट बेस कैंसिल आउट कर दे. द सेम रिएक्शन टेक प्लेस एंड दे गिव सॉल्ट एंड वाटर. मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन take place when the effect of base or acid is nullified by the acid or base and give salt plus water. And we have discussed when there is acidity in our stomach, then we can take sodium bicarbonate, that is baking soda, a pinch of baking soda, and because the baking soda is a base, and when we take the base, the effect of acid and base nullify each other, means they cancel out each other, forming salt and water. Now reaction of metal oxide with acid. अब metal oxide की reaction acid के साथ. metal oxide plus acid gives salt plus water. अब देखिए इस रिएक्शन में क्या सिमिलरिटी है. मेटल ऑक्साइड एंड एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, मीन्स मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है. सिमिलर रिएक्शन वी हैव डिस्कस्ड हियर, salt and formation of salt and water, base and acid. It means acid is acid, so metal oxide is what here? Yes, so metal oxide is base because base plus acid gives salt plus water. तो यहाँ पे metal oxide क्या होगा? base होगा. means metal के जो oxide होते हैं these act as base, वो base का काम करते हैं. means copper, you know that copper is a metal and copper oxide, metal oxide, that is a base because base plus acid gives salt plus water. And here is copper chloride, that is a salt and water here. तो metal oxide acid के साथ क्या देते हैं? metal oxide plus acid gives salt plus water. And one important point to note here, appearance of blue green color of solution because of the formation of copper chloride. अब यहाँ पे जो blue green color है solution का, वो किसकी appearance को दिखाता है? इस salt की, copper chloride के appearance को show करता है. Now metallic oxide are said to be basic oxide because they give salt and water on reacting with acid. A metallic oxide, as we have discussed, that is, we can say it is also a base because base plus acid gives salt plus. Now the reaction of non-metallic oxide with base here. Non-metallic oxide when react with base, they form salt and water. That this is a similar reaction of neutralization, formation of salt and water by the acid and base. So non-metallic oxide इज एक्ट एज बेस हेयर. तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ बेस का एसिड की तरह रिएक्ट कर रहे हैं बिकॉज एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर. सो एंड व्हाट इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड द ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्ट एज acid here. And calcium hydroxide, as you know, all the hydroxide are the bases, so base plus acid gives salt plus water, means calcium carbonate, that is a salt. Now some important point to note, non-metallic oxide are said to be acidic in nature because on reacting with a base they produce salt and water. तो जो non-metallic oxides हैं उनको हम we can say these एसिडिक इन नेचर, हम कह सकते हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर में बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद बेस दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. एंड ऑल एसिडिक सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब आपको एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट टू नोट कि जितने भी एसिडिक सोल्यूशंस होते हैं दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय इन एक्टिविटी. सो वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस फिगर.
एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स पानी में अगर हम एसिड का सोल्यूशन बनाते हैं तो इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एज द ऑपरेटर सोज. हियर इज अ सर्किट डायग्राम, 6 volt battery, and this is a bulb, switch, beaker in which the solution of dilute hydrochloric acid, and we know that all the acid conduct electricity. And here are 2 nails, because we know the nail are made up of iron, and iron is a metal, and metal are good conductor of electricity. And this is the setup of the circuit, and in this circuit electricity can flow because this is a solution which contain the HCl solution, and HCl is a हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीन्स एसिड का जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है इन केस इफ़ द बल्ब ग्लोज. अब इस आयरन की नेल है उसको हमने रबर कॉर्क के अंदर एम्बेडेड किया है, मीन्स रबर कॉर्क के अंदर डाला हुआ है, और इसके दोनों एंड्स को हमने वायर के एंड से अटैच किया हुआ है. एंड इफ व्हेन वी स्विच ऑन दिस सर्किट देन द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग. इफ द बल्ब ग्लोज इट शोज दैट द सोल्यूशन, बिकॉज आयरन नेल्स रबर कॉर्क के अंदर है, एंड आयरन नेल और इस रबर कॉर्क के बीच में जो कंडक्शन है वो कंडक्शन किससे हो रहा है? यस, ऑफ कोर्स विद द सोल्यूशन, इस सोल्यूशन से हो रहा है. दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, मीन्स इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो विद दिस एक्टिविटी वी कैन अंडरस्टैंड दे ऑल द एसिडिक सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन. तो बल्ब का जलना इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उस सोल्यूशन के थ्रू हो रहा है. नाउ एसिड और बेसिस इन अ वाटर सोल्यूशन. अब एसिड एंड बेस को वाटर के सोल्यूशन में अगर बनाते हैं इसका एसिड एंड बेस का, व्हाट हैपेंड देन? एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो अगर हम वाटर में एसिड को डिजोल्व करते हैं तो इट गिव्स दी H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन वी कैन से. सो HCl प्लस वाटर गिव्स हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, नेगेटिव क्लोराइड आयन, एंड हाइड्रोनियम दैट इज H+ आयन और नेगेटिव क्लोराइड आयन. एंड H3O positive that we can say hydronium ion, means formation of hydronium ion is because we have added the water to the acid. H+ ion cannot exit alone, it exists as H+ aqueous or H3O means hydronium ion. तो H+ ion alone exist नहीं कर सकता, मीन्स अकेला exist नहीं कर सकता. तो या तो H+ एक्वस आयन के रूप में होगा, ये पानी में एक्वस रहेगा, पानी के अंदर रहेगा डिजोल्व H+ आयन, और दी एज अ हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O पॉजिटिव आयन, H3O पॉजिटिव आयन. एंड हाउ इट इज फॉर्म H3O आयन? व्हेन दी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन अटैच विद द वाटर इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. एंड बेसिस प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. बेस acids give hydrogen ion, hydronium ion, and the bases provide hydroxide ion in the presence of water. As you can see, sodium hydroxide is a base. When the sodium hydroxide dissolve in water, it form the hydroxide ion. Similarly, KOH, potassium hydroxide, and similarly magnesium hydroxide, they all form the hydroxide ion. And now the next and important topic is alkalis. What are alkalis? All bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolve in water. Means सभी बेस जो है पानी में डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन alkalis are the base, means alkali are the base that dissolve in water. Means alkalis ऐसे बेसिस हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, बट all the bases do not dissolve in water. लेकिन सभी बेस पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते. Name of some common alkalis means some common bases which dissolve in water we can say. मीन्स एल्कलाइज को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे बेसिस जो पानी में डिजॉल्व होते हैं. मीन्स NaOH, इट कैन डिजॉल्व इन वाटर, मीन्स NaOH इज अ एल्कलाइज. KOH दैट ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड that is also alkalized, and calcium hydroxide that also dissolve in water. So ammonium hydroxide, this is also dissolved in water. These all are alkalized. And note one important point which always asked in examination in 1 marks. All alkalis are bases but all bases are not alkalis. तो जितने भी alkalis हैं सब बेसिस, सारे बेस हैं, बिकॉज ऑल alkalis are the bases dissolved in water, but all the bases are not alkalis because all bases are not dissolved in water.
प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर। अब जब भी हम एसिड या बेस को पानी में मिक्स करते हैं तो उसके लिए हमको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, बिकॉज द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग एज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि जब हम एसिड को वाटर के साथ ऐड करते हैं तो उसे कॉन्स्टेंटली हिलाते भी रहें, बिकॉज इट इज़ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज ऐड एसिड टू water, not water to acid, because it can splash out and burn your hand or mouth, any parts of your body